अच्छा बेटा, तो हम स्टार्ट करेंगे आज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली टू डायमेंशन मोशन है मेरा बेटा, या हम मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। जो दो एक्सिस के दरमियान में जब भी मोशन होता है उसको हम मोशन इन टू डायमेंशन बोलते हैं या मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब होता है एक एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट चल। तो मेरा बेटा प्रोजेक्टाइल, पहले हम शुरू करेंगे लफ्ज प्रोजेक्टाइल से। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? देखो कोई भी प्रोजेक्टाइल हम कहेंगे, प्रोजेक्टाइल जो है एक ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया जाए कुछ एंगल से, एक ऑब्जेक्ट को कुछ थ्रो किया जाए कुछ एंगल से, ये एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस, कुछ एंगल से, किसके साथ मेरा बेटा? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ जब या हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल से थ्रो किया जाए तो हम कहते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट को, और वो मूव करें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसमें सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो मेरे बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो याद रखें हमारे पास क्या कहेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown with some angle, किसके साथ मेरा बेटा? with some angle theta, with horizontal and moves under the action of gravity, under the action of gravity। तो मेरा बेटा ऐसी चीज को हम कहते हैं जो चीज कुछ एंगल बनाकर चले और हमारे पास कुछ एंगल बनाकर चले और हमारे पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे, तो ऐसी चीज को हम मेरा बेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आगे इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। अब हम आगे चलते हैं मेरे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। चाहिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल बनाए और मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे प्रोजेक्टाइल। अब मेरे बेटा प्रोजेक्टाइल जो है जब मूव करते हैं तो उसको मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन देखें तो मेरे बेटा डेफिनेशन क्या बनती है प्रोजेक्टाइल मोशन की? यार पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम सीखेंगे उस डेफिनेशन से कि कैसे हमारे पास यहाँ पर, तो एक ऐसा मोशन मेरा बेटा, एक ऐसा मोशन, अब याद रखिए कि ये जब ऑब्जेक्ट निकला है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, इनिशियल वेलोसिटी को हम v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिए कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी को हम उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना होता है। तो मेरे बेटा जाहिर सी बात है कि दो एक्सिस में, ना ही एक्स में ना वाई में, तो इसीलिए इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा बेटा v नॉट एक्स, और इसका y कंपोनेंट बनेगा मेरा बेटा v नॉट y। दो कंपोनेंट बनेंगे, एक v नॉट x और v नॉट y। दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा हमेशा, एक v नॉट x होगा, एक v नॉट y होगा। तो याद रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट x, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जबकि हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो vy है वो हमेशा वेरिएबल यानी कि तब्दील हो रहा होता है। तो एक ऐसा मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या हुआ मेरा बेटा, इसमें v नॉट x यानी कि कांस्टेंट रहा मेरा बेटा, और अगर v नॉट y तब्दील हो रहा है, वेरिएबल तब्दील होना, तो ऐसा वेरिएबल होना कि हमारे पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट वेरिएबल हो और x कंपोनेंट कांस्टेंट हो, तो ऐसे मोशन को मेरा बेटा हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बोल रहा हूं, यू कैन रिपीट इट कि a motion in which horizontal component of velocity remain constant while vertical component of velocity keeps changing, तो इसको कहते हैं मेरे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्यों सर ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल सिर्फ कांस्टेंट है, वर्टिकल कांस्टेंट नहीं है, वर्टिकल तब्दील हो रहा है? आए क्यों मेरा बेटा? बिकॉज आंसर हमें अजम्पशन से मिलता है इसका कि क्यों ऐसा होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास वर्टिकल चेंज हो रहा होता है, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तीन बेसिक असम्पशंस है। तो असम्पशंस को देखो मेरा बेटा, तीन बेसिक असम्पशंस हैं
तो पहला अजम्पशन है हमारे पास क्या मेरे बेटा, हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज, हमेशा क्या रहेगा मेरा बेटा, कांस्टेंट। कैसा रहेगा, कांस्टेंट, सही ना। और क्या होगा मेरा बेटा, डायरेक्टेड, हमेशा डायरेक्टेड होगा डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब ये बात करते हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड से होगा, जाहिर सी बात हमें पता है ग्रेविटी ऑलवेज, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें मूव करते हुए देखता हूं या हम देखते हैं तो हमारे पास होता क्या है मेरा बच्चा, कि वो हमारे पास ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, ऑलवेज डाउनवर्ड। अच्छा, पहली बात याद रखिए एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है सर एक्सेलरेशन तो है ग्रेविटी का और वो नीचे की तरफ, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो सोचे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, क्यों, ग्रेविटी उसको खींच के कहां लाना चाहती है, नीचे। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी उसको नीचे और ला रही होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसलिए ऊपर, और क्योंकि ग्रेविटी वाई एक्सिस में एक्ट कर रहा है मेरा बेटा, डाउनवर्ड है ना वाई एक्सिस में, इसीलिए ये इफेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस के मोशन को, इसी वजह से ये वी वाई, तो सर ये वी वाई तो कंफर्म हो गया, यहां से चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इसको इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ये तो वेरिएबल हो गए, एक बात तो समझ आ गई सर। दूसरी अजम्पशन देखते हैं, दूसरी अजम्पशन की वजह से वी एक्स क्या हो जाता है, वी नॉट एक्स कांस्टेंट हो जाता है। वो वजह हमारे पास एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो होता है, हवा का दबाव, वो हम कंसीडर करते हैं इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल, इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल, नहीं होता, सही मेरे बेटा। जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो रियल लाइफ में हमारे पास क्या होता है कि हमेशा हमेशा हमारे पास एयर का रेजिस्टेंस होता है, जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो हवा रोकेगा उसको मेरे बेटा। जब भी आप सोचे, इमेजिन करें कि अगर आप कोई बॉल फेंकेंगे, तो आपने जो क्रिकेट खेलते हैं वो तो जानते होंगे कि जब हवा अगेंस्ट चल रही हो तो बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाती, जब शॉट होता है प्लेयर यहां से तो वो बाहर जाने में मसला होता है, क्यों, हवा रोकती है। लेकिन अगर हमारे पास जब ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास ऐसा होता है कि ग्राउंड में हवा विद द बॉल चल रही हो, जिस तरफ शॉट खेला आपने तो और दूर जाके बॉल गिरती है, तो ये दो वजह होती है एयर के। तो एयर जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इफेक्ट करता है, और क्योंकि हमने उसको नेग्लिजिबल कंसीडर किया हुआ है तो इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल मोशन को इफेक्ट नहीं करेगा मेरा बेटा। दूसरी चीज है हमारे पास, तीसरी चीज है हमारे पास कि हमारे पास अर्थ के रोटेशन, जो अर्थ की रोटेशन है मेरे बेटा, अर्थ रोटेशन डज नॉट इफेक्ट द मोशन। अच्छा, डज नॉट इफेक्ट द मोशन, अर्थ की रोटेशन अगर डज नॉट इफेक्ट द मोशन, इसका मतलब मेरा बेटा ये अर्थ की रोटेशन भी हमारे पास क्या करती है, इस और किसी ऑब्जेक्ट के रेंज को, रेंज हम कहते हैं मेरे बेटा शुरू से आखिर तक, अभी हम बात करेंगे डिटेल में इसमें, कि हमारे पास ये डिस्टेंस को इफेक्ट करती है। लेकिन अगर हम इसका अर्थ की रोटेशन को भी इफेक्ट को नेग्लिजिबल ले रहे हैं तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन के, जो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो इफेक्ट आना है वो नेग्लिजिबल है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई भी चीज इफेक्ट नहीं कर रही, जबकि वर्टिकल में हमारे पास ये इफेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही और वर्टिकल में चेंज आ रहा है। इस वजह से हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन है, जिसमें हम अजम्पशंस भी लेते हैं कि हमारे पास तीन अजम्पशंस हैं। पहली बात, ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। दूसरा, एयर डज नॉट इफेक्ट द ऑब्जेक्ट। तीसरा, हमारे पास अर्थ की रोटेशन डज नॉट इफेक्ट द मोशन, ठीक है ना। तो ये इस वजह से हमारे पास दो चीजें इफेक्ट नहीं करती। तो मेरे बेटा यहां पर हम एक बात और सीख लेते हैं इसी के साथ कि अगर हमारे पास ऐसा हो रहा है सर, तो क्या आगे बिहेवियर कैसा होगा मेरे बेटा। अभी हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके अंदर कि हमारे पास लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस है, यहां से हमने रेंज में थ्रो किया इसको। अच्छा मेरा बेटा, अब थ्रो हुआ ऑब्जेक्ट यहां से चला था मेरा बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट को पहली दफा फेंका जाएगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, अभी हमने बात कर ली, ये v नॉट से रिप्रेजेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे सर, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होगा सर v नॉट x मेरा बेटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल, ये हो जाएगा v नॉट y। अब मेरा बेटा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा तो जाहिर सी बात है सर vx क्या होगा मेरा बेटा, v नॉट x। अगर v नॉट x को देखो तो v नॉट x हमने पढ़ा है वेक्टर में, हमारे पास एंगल यहां से बन रहा है मेरा बेटा x एक्सिस के साथ, जिसके साथ एंगल बनता है हम cos लेते हैं, तो हमारे पास यहां पर आएगा v नॉट
cos थीटा, और जबकि vy को हम जब निकालेंगे तो v नॉट y इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा। अब ये बात तो हो गई सर। अब मेरा बेटा अगर ऑब्जेक्ट यहां पर चला गया कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाएगी। अब लेट्स सपोज इनिशियल पॉइंट ये लिया था आपने, फाइनल पॉइंट ये ले लिया, तो मेरा बेटा फाइनल पॉइंट में जो वेलोसिटी होती है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को। तो यहां पर इनिशियल को v नॉट और फाइनल को v से। अब मेरा बेटा अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं तो गौर से देखें, यहां से अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें तो ये vx होगा, और मेरा बेटा ये वाला कंपोनेंट निकाले वर्टिकल तो ये हमारे पास vy होगा, समझ रहे, vx और vy। अब जबकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल इफेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है सर कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और फाइनल वाला हमारे पास vx है मेरा बेटा, वो दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो वो हम हमेशा कैसे निकालेंगे, v नॉट cos थीटा से, जबकि हमारे पास vy तब्दील हो रही सर, ऊपर जाते वक्त मेरा बेटा कम होते जाएगी वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट में 0 होगी। अभी हम उसको भी अगर डिटेल में बोलेंगे तो उसको भी डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, उसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम देख लेते हैं कि अगर मैं vy को देखूं तो इफेक्ट हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन इसका अगर हम बना के देखें वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, समझिए, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए उसमें तब्दीली देखते हैं कि कैसे तब्दीली आती है। तो मेरा बेटा पहला हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होता था सर vf इज इक्वल टू vi प्लस at, ठीक है मेरा बच्चा, ऐसे ही होता है। और अगर ये है तो मेरा बच्चा हम आगे यहाँ पर देखें कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट है तो देखो vf, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है सर, तो फाइनल वेलोसिटी तो vy से होता है, और सर vi इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट है सर v नॉट y होगा, और a हमेशा मेरा बेटा वर्टिकल एक्सिस में ay हम लिख लें तो ये मेरे बेटा माइनस g होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि देखो ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड, और अगर 2 डायमेंशन मोशन है तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज अपवर्ड है कौन सी चीज डाउनवर्ड है। जैसे मेरा बच्चा अगर ग्रेविटी लेट्स सपोज अपवर्ड होती तो हमेशा पॉजिटिव रहती, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रेविटी हमेशा कहाँ मेरा बेटा डाउनवर्ड है, इसी वजह से हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव, हमेशा, कोई केस ही नहीं है जैसा चैप्टर 3 में पढ़ते थे ऊपर जाते हुए नेगेटिव ले लो, वापसी आते हुए पॉजिटिव ले लो, नहीं मेरा बच्चा हमेशा नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव का मतलब है सर g माइनस जी हो जाएगा, है ना, क्योंकि a की जगह आ गया माइनस जी, तो माइनस जी इंटू टी, दैट इज द इक्वेशन फॉर, है ना मेरा बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह हम अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे मेरा बेटा, तो याद रखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास होता था s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, यही होता था मेरा बेटा। लेकिन s हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ऊपर जाते हुए h है, हाइट है, तो सर हम यहाँ पर y ले लेंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन है, हमने वर्टिकल को कंसीडर किया, वो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं मेरा बेटा, तो इसीलिए हम s नहीं ले सकते, इसको y ले रहा हूँ। y डिस्टेंस है, ऊपर जाते वक्त का डिस्टेंस, y इज इक्वल टू v नॉट y मेरा बच्चा इनटू t प्लस, है ना, प्लस अब हम यहाँ पर लेंगे मेरे बेटा माइनस g इनटू t स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू v नॉट y इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी के लिए ये हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा मेरे बेटा। वर्टिकल के लिए है, हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ भी नहीं करना होगा मेरे बच्चा, हम पहले बात कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए सर फिक्स है, हॉरिजॉन्टल के लिए फिक्स है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे मेरे बेटा, तो होता था 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है मेरे बेटा। अब यहां पर है सर 2s तो आ गया, g हमेशा माइनस है सर, माइनस g ले लिया, s है तो s की जगह वर्टिकल एक्सिस में मोशन y कहलाएगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में y है, तो y कहलाया मेरा बेटा vf कहलाता था vy का स्क्वायर माइनस v नॉट y का स्क्वायर, ठीक है मेरा बेटा। तो यहां से हो जाएगा माइनस 2gy इज इक्वल टू vy स्क्वायर माइनस v नॉट y स्क्वायर। आई होप कि ये इक्वेशन आपको समझ आई होगी। ये हमारे पास बन जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जब भी हम अप्लाई करना होता है किसमें मेरा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कैसे हम अप्लाई करते हैं। नाउ आगे हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। चले बेटा, तो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, और इसमें देखते हैं ये मेरा बेटा हम 4 पार्ट हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होता है, जिन लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है वो
लास्ट में इसकी प्रैक्टिस करें और ये इंपॉर्टेंट है रिवीजन पेपर के लिहाज से। तो हम चलते हैं मेरे बेटा, पहला पार्ट है, देखो मेरा बच्चा वो कहता है पहले में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे पढ़ा, तो पहले पार्ट में कहता है कि भाई टाइम टेकन, इक्वेशन निकालें, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट में जितने टाइम लेता है जाने के लिए मेरा बेटा वो निकालना है। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मेरा बेटा प्रोजेक्टाइल को फिर से हम एक दफा ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लो इस बात को। मेरा बेटा जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन को करना होगा तो हमें दो एक्सेस चाहिए होंगी, जैसे हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन में। अब मेरा बेटा हमने एक एक्सेस बना लिया एक्स और दूसरा बना लिया हमारे पास वाई, ठीक है ना। ठीक है, बेटा पहला पार्ट है हमारे पास टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो अब हम चले भाई अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और बात करेंगे हमारे पास टाइम टेकन बाय दी। हमारे पास चार पार्ट है मेरा बेटा, एक टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट बाय द प्रोजेक्टाइल टाइम कितना लेगा मैक्सिमम हाइट पे जाने में। दूसरा हमारे पास व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। थर्ड वन टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एंड फोर्थ वन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मेरा बेटा पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइम टेकन, पहला पार्ट देखो, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लेगा, पहला पार्ट है मेरा बेटा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं कि इस पार्ट में मेरा बेटा कह रहा है हमें जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन बनाना हो तो हम दो एक्सेस ड्रॉ करेंगे। ये बात याद रखिएगा मेरा बेटा, याद रखिए कि हमारे पास ओरिजिन को हमने रिप्रेजेंट किया था ओ से, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल निकलेगा तो आपसे डिस्कशन हो चुकी है कि किसी एंगल पे निकलेगा हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मेरा बेटा जब भी एंगल से निकलेगा तो वो एंगल हम लेंगे मेरा बच्चा थीटा, यहां ले लेते हैं। अच्छा, अब थीटा एंगल बना लिया। जब भी इनिशियल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की हमने बात कर ली थी v नॉट होगा, ठीक है मेरा बेटा। इसका एक x कंपोनेंट होगा, है ना, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये v नॉट x होगा। v नॉट x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, v नॉट cos थीटा। और ये हमारे पास एक y कंपोनेंट होगा दैट इज v नॉट y सॉरी v नॉट y इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा मेरा बेटा। ये हमारे पास दो कंपोनेंट है। लेकिन मेरे बेटा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट जब निकलेगा ओ से तो पहुंचेगा मेरे बेटा मैक्सिमम हाइट, ये हमने लिया ए। तो याद रखिए ये मैक्सिमम हाइट है। इस मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए हमारे पास प्रोजेक्टाइल जितना भी टाइम लेगा उस टाइम को हम बोलेंगे मेरा बेटा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, ठीक है ना। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल टाइम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज नोन एज, ठीक है ना। तो टोटल टाइम हमारे पास टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, रीच द मैक्सिमम हाइट by reach the maximum height, ओके। तो ये हमारे पास टोटल टाइम टेकन बाय द रीच द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम कहां से मेरा बेटा, ओ से निकलेगा और देखो मेरा बच्चा कहां तक पहुंचेगा, O to A, ठीक है ना। तो O से देखो मैक्सिमम हाइट में A तक है मेरा बेटा। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे मेरा बेटा वर्टिकल, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है वर्टिकल, तो हम कंसीडर कर लेते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। कंसीडर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल
अलोंग, गौर से समझिए, अलोंग y अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और मेरा बेटा वर्टिकल एक्सिस में फ्रॉम कहां से मेरा बेटा O2 कहां तक, A तक, ओके, फ्रॉम O to A। तो अब मेरा बेटा यहां पर देखो, हाँ यहां पर देखो कि हमारे पास O to A, अब मैं ये अप्लाई करने जा रहा हूं, तो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन में याद रखो मेरा बेटा, वर्टिकल मोशन हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे कहता है कि भाई VFy इज इक्वल टू, याद करें, VIy प्लस AY इंटू टी, ठीक है ना, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो याद करें कि मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो मेरा बेटा जो VF की वैल्यू, हाइट पे जाने के बाद Y की वैल्यू VFy कितना हो जाएगा, 0, और जबकि हमारे पास VIy होता है सर V0y के, और V0y हमने निकाल लिया है V0 sin थीटा है मेरा बेटा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो VF तो 0 हो जाएगा सर, ठीक है। VI क्या होगा मेरा बेटा, V0 sin थीटा, प्लस A क्या होगा मेरा बेटा, माइनस G हमेशा टेक करने लेते मेरे बेटा नेगेटिव, क्यों मेरा बच्चा, हमने बात कर ली थी कि ये हम नेगेटिव ही लेंगे, क्यों, जब हम टू एक्सेस की बात करते हैं टू डायमेंशन मोशन में, तो y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और g क्योंकि हमेशा नीचे एक्ट कर रहा है तो हमेशा g को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो मेरा बेटा y इंटू टी, अब ये माइनस प्लस माइनस V0 sin थीटा माइनस g इंटू टी, अब माइनस का इस तरफ भेज देंगे मेरा बच्चा, तो ये हो जाएगा प्लस g इंटू टी V0 sin थीटा। अब V0 sin थीटा है तो t इज इक्वल टू g को दूसरी तरफ भेज दें, मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो ये हो गया मेरा बेटा sin, पहला पार्ट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दैट इज द इक्वेशन फॉर टाइम रीच टू बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है मेरे बेटा, आओ, ठीक है, आप लोग पॉज करेंगे और इसको फिर कॉपी कर लेंगे, आए। ओके, तो मेरा बेटा आओ दूसरा पार्ट, आज दूसरा पार्ट देखते हैं। ये डायग्राम हमने दोबारा वैसे ही लेने दिए, अब हम निकालेंगे मेरे बेटा, हाँ क्या ये पार्ट है हमारे पास, क्या मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन क्या होगी, मैक्सिमम हाइट रीच बाय क्या मेरा बेटा, प्रोजेक्टाइल, कितना हाइट प्रोजेक्टाइल रीच करेगा, ठीक है ना, वो पॉइंट ए पे गया मेरा बेटा। दोबारा से हमने कहा इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, देखो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस हो नहीं सकता, तो इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, तो मेरा बेटा इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस attained by projectile, सही है, तो attained by projectile, ओके, ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम कंसीडर करेंगे दोबारा से मेरा बेटा वर्टिकल मोशन, कंसीडर मेरा बेटा वर्टिकल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कंसीडर वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम, कहां से मेरा बेटा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाना, दोबारा O से कहां तक होगा सर, A तक, फ्रॉम O to A मेरे बेटा। अब अगर तुम देखो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालना, हाइट मैक्सिमम हाइट, तो मेरे बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लेकिन याद करें हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है y इज इक्वल टू VIy t प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर, ठीक है मेरे बेटा। अब मैक्सिमम हाइट तक जाना है, मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे बेटा हम अप्लाई करते हैं, याद रखें स्पेशल सिंबल h है, ठीक है ना, वरना हम यहां पर कहीं हाइट होगा तो यहां से मेजर करेंगे, इसको लिख देंगे भाई, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम हाइट है तो हम लिख लें मेरा बेटा h max, ओके h max लिख लो, ओके V0 I हमने लिखा VIy V0 sin थीटा के बराबर था। अब देखो ये टाइम वो है मेरा बेटा जो रीच द मैक्सिमम हाइट है ना, हाइट की तरफ वो है ना मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट वाली इक्वेशन अभी हमने निकाली,
फर्स्ट पार्ट में, तो वो हमारे पास था v नॉट साइन थीटा अपॉन जी प्लस मेरा बेटा हाफ ए वाई किसके बराबर होगा माइनस जी इंटू टी दोबारा से वही लेंगे मेरा बेटा, है ना, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम है टी बराबर है v नॉट साइन थीटा अपॉन जी का मेरा बच्चा होल स्क्वायर। ओके, अब ये इक्वेशन अप्लाई कर लिए मेरा बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे v नॉट से v नॉट, ये हो गया v नॉट स्क्वायर साइन से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी आ गया। ठीक है मेरे बेटे, यहां से माइनस प्लस माइनस 1/2 जी और उस तरफ से स्क्वायर को ओपन करेंगे तो मेरा बेटा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, जी से एक पावर कैंसिल मेरा बेटा। तो अब क्या होगा, यहां पर देखो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस मेरा बेटा हाफ जी इंटू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा देखो ये प्लस का 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर हाफ है। देखो मेरा बेटा दोनों इक्वेशन सेम है, सही है, दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पर अगर जी को मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं तो देखो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाफ, 1 में से आधा गया मेरा बेटा, तो कितना बचेगा आधा, लेकिन प्लस का, तो ये बन जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये बात याद रखिए। ओके, पार्ट 2 हो गया मेरा बेटा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, मैं टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम। ठीक, ओके, तो अब हम चलते हैं मेरा बेटा, ये बात हो गई मैक्सिमम हाइट की, तो v नॉट 1/2 v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। अच्छा चले भाई, तो थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में अब देखें, थर्ड पार्ट में ये मेरा बेटा कि हम लेंगे तीसरा पार्ट, और इसमें हमने देखा कि जो है तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जितना लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे मेरा बच्चा, हमने पहले पढ़ा कि जितना देर हवा में रहेगा प्रोजेक्टाइल उस टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। दोबारा से हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन को देखना होगा 2 एक्सेस में देखेंगे, एक एक्सेस को x लेंगे, दूसरे को y लेंगे मेरा बेटा। ओरिजिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे O। जब भी हम भेजेंगे प्रोजेक्टाइल को तो किसी एंगल से भेजेंगे सर, ये एंगल से आया मेरा बेटा, वो जो एंगल बना रहा है एक्सेस से हमने उसको ले लिया थीटा। अब यहां से चले हैं तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी सर v नॉट, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा v नॉट से रिप्रेजेंट होता है, और हमारे पास v नॉट से मेरे बेटा पहले पहुंचेगा O से A पे, और A से A पे तो अभी भी हवा में, तो मेरे बेटा ये हवा से निकला यहां तक पहुंचा, और यहां तक जब तक ये ड्रॉप नहीं होगा तब तक ये हवा में रहेगा। तो इसका मतलब है सर यहां से यहां तक टोटल टाइम जितने देर हवा में रहा दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मेरे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द टोटल टाइम in which projectile remain in किसमें रहा हो, air। it is the total time in which projectile remain in air is known as, हम बोल देंगे क्या मेरे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट is known as टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है मेरा बेटा, is known as टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके मेरे बेटे, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने स्मॉल t से तो मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर दिया था, जो यहाँ से यहाँ तक था मेरे बेटा, तो उसमें जो टाइम लिया था हमने स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया था। तो मेरा बेटा अभी भी हमारे पास, क्योंकि ये हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर कर लेते, लेकिन कहां से कहां तक कंसीडर करना होगा, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का हम O से B तक देखेंगे, क्योंकि हवा में कब तक रहा है, O से निकला था और जब तक B में रहा है मेरा बेटा। तो कंसीडर कर लें वर्टिकल मोशन, या कंसीडर वर्टिकल मोशन ऑफ क्या मेरा बेटा, प्रोजेक्टाइल। लेकिन अब कहां देखना है मेरा बेटा, फ्रॉम कहां से कहां तक,
फ्रॉम O टू B तक, O टू B। अब O टू B देखना है मेरा बेटा, तो O टू B में देखो जब पहुंचेगा तो हम देखते हैं जब B में ड्रॉप हो जाएगा मेरा बेटा तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरा बेटा, 0। अब अगर हम अप्लाई करें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमने अभी अप्लाई किया था, हमने कि y इज इक्वल टू v नॉट vi y इंटू टी प्लस हाफ a y इंटू टी स्क्वायर। ठीक है मेरा बेटा। अब देखो जब b पे पहुंचेगा तो h की वैल्यू कितनी हमने बोला है 0 है, vi कितना है सर, v नॉट साइन थीटा है मेरा बेटा। और टाइम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर t निकालना है तो उसको कैपिटल T से लिखेंगे प्लस हाफ ए वाई किसके बराबर है, माइनस जी इंटू मेरा बेटा t किसके बराबर है, कैपिटल T के स्क्वायर के बराबर। ओके, तो यहां से हम मेरा बेटा ये प्लस माइनस माइनस इसको ऐसे ही रहने देंगे, v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अब मेरे बेटे प्लस का इस तरफ भेज दें, क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का इस तरफ भेज दें प्लस का, तो हाफ g टी स्क्वायर v नॉट स्क्वायर साइन इस थीटा इंटू टी, मेरा बेटा एक पावर से t कैंसिल, ठीक है ना। तो अब एक पावर बची मेरा बेटा 2 डिवाइड में इस तरफ भेज दे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज दे डिवाइड, तो मेरा बच्चा क्या होगा, देखो v नॉट साइन थीटा इंटू टी डिवाइड बाई जी। तो देखो ये डबल हो गया टाइम, याद रखो मेरा बेटा। जब यहां से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम लिया तो हमने पढ़ा था t इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये इक्वेशन आई थी, आप चेक कर लो पिछले बारे में, ठीक है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 हो चुका है, तो 2 का मतलब है मेरा बेटा यहाँ पर 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। आ जाते मेरा बेटा, तो ये हमारे पास टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन द एयर, तो इसी को कहते हैं मेरा बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, आ जाओ अब अगला बात करें मेरा बेटा। तो अगले बात में हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है मेरा बेटा, अगला है पार्ट मैक्स रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की जब हम बात करेंगे तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की हम बात करेंगे मेरा बेटा, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लास्ट पार्ट है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मेरा बेटा याद रखो। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज किसको कहते हैं, जितना हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी कि हमारे पास याद रखें, अगर हमने दोबारा से यही डायग्राम बना लिया उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये पॉइंट से निकला था O से, और मेरे बेटा रेंज किसको कहते हैं, यहां से जब जाके हुआ ड्रॉप, तो मेरे बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको कहते हैं मेरा बेटा रेंज, ठीक है ना। अब रेंज और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, या हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब है प्रोजेक्ट करना, एंड टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो हमारे पास जहां तक लैंड करते वक्त पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं मेरा बेटा रेंज। तो आए हम यहां से देखते हैं कि हमने लिखा कि भाई द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by क्या प्रोजेक्टाइल from point of projection to point of landing, ठीक है मेरे बेटा। तो ये हमारे पास फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सर कौन सा पॉइंट है मेरा बच्चा, याद करो, और जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लैंडिंग जहां पर लैंड कर रहा है बी। तो हमारे पास हम इस दफा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो कंसीडर करेंगे मेरे बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन। अब मेरा बेटा याद रखो, हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्यों नहीं होता सर, हमने पढ़ा था मेरे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ऐसा मोशन है प्रोजेक्टाइल जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि वर्टिकल चेंज होती है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना होगा मेरा बेटा, 0। और हमने वहां पर देखा था हॉरिजॉन्टल, कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम कहां से, ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम
अब कहां से मेरा बेटा O टू B तक, ठीक है मेरा बेटा, तो O टू B। अब हॉरिजॉन्टल मोशन है मेरा बच्चा, तो और से समझिए कि हमारे पास होगा क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन मैंने लिया था सर V नॉट x लेंगे। अब V नॉट x इज इक्वल टू x क्या होगा मेरा बेटा, x अपॉन t है। अब देखिए हमारे पास ये t डिवाइड में इस तरफ भेज तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू V नॉट x इनटू मेरा बेटा t हो जाएगा। अब हमारे पास अगर मैं इसको मेरा बेटा रेंज लिख रहा हूं और समझिए इसको अगर r लिख रहा हूं, तो याद रखिए ये V नॉट x तो वही रहेगा सर, ये तब्दील नहीं होता कभी भी। लेकिन मेरे बेटा टाइम क्या होगा, O से B तक अभी हमने टाइम निकाला था, वो कैपिटल T था सर। हाँ मेरा बेटा ऐसे ही था, है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से O से B तक जो टाइम लेगा वो स्मॉल t नहीं था, ये कैपिटल T। अगर ये रेंज होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल टाइम हो जाएगा मेरे। अब मेरा बेटा यहां से रिप्लेस कर दे, हमारे पास V नॉट x इसके बराबर है V नॉट cos थीटा के मतलब इनटू t बराबर है 2 V नॉट sin थीटा अपॉन g के मेरा बेटा, ये हमने निकाला अभी। अब मेरा बेटा V नॉट से V नॉट मल्टीप्लाई होगा तो ये V नॉट स्क्वायर बन जाएगा, V नॉट स्क्वायर अपॉन g इनटू 2 क्या मेरा बेटा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू मेरा बेटा, यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर मैथमेटिकल एक इक्वेशन है, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा भाई देयरफॉर 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा के, ठीक है मेरे बच्चे, ये बराबर होता है। तो कैन बी रिप्लेस इट, हाँ भाई कर सकते हैं सर। कैसे मेरा बच्चा, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा, इसकी जगह लिख देंगे मेरा बेटा, इसकी जगह, है ना, और अपॉन g, तो दैट इज द इक्वेशन फॉर द रेंज मेरा बेटा, दैट इज द इक्वेशन फॉर द रेंज। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, 4 इक्वेशंस बन गई। एक हमारे पास हो गया टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दूसरा हमारे पास बना मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तीसरा बना टाइप ऑफ फ्लाइट, चौथा बना रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मेरे बेटा इन इक्वेशंस को याद रखेंगे। अब कुछ एमसीक्यूज दे देता हूं मैं, ये जो पास पेपर से आया, लेकिन मेरे बेटा देखो अगर मैक्सिमम रेंज का है, मैक्सिमम रेंज तो याद रखो मेरा बेटा मैक्सिमम रेंज किसके बराबर होगा, मैक्सिमम रेंज हमारे पास उस वक्त होगा देखो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री में मेरा बेटा। अब 90 डिग्री में तो सर यहाँ पर जब 2 है इसके साथ, तो 2 जो भी थीटा होगा उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब थीटा हमारे पास 90 करने के लिए सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो ये 2 मल्टीप्लाई होकर 90 कर देगा उसको 45 को। तो मेरा बेटा मैक्सिमम रेंज कैसे निकलता है, मैक्सिमम रेंज की इक्वेशन क्या बनेगी, v नॉट स्क्वायर अपॉन g sin मेरा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय पहले 45 डिग्री। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास हो जाएगा मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या, v नॉट स्क्वायर अपॉन g और sin 90 मेरे बेटा, sin 90 किसके बराबर होता है 1 के, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, तो ये v नॉट स्क्वायर अपॉन g, दैट इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है ना, पेपर में एमसीक्यूज भी आता है हमारे पास कि व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम रेंज। मेरा बेटा मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल की एंगल कितनी होनी चाहिए, प्रोजेक्टेड एंगल हमारे पास प्रोजेक्टेड एंगल 45 होनी चाहिए। 45 डिग्री पे जो भी वैल्यू आएगी रेंज की वो हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगी। एक खास वेलोसिटी पे वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स रहेगी, जी की वैल्यू तो फिक्स रहती है मेरा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो अब हमने देखें जब भी आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे याद रखिएगा जी को कभी नेगेटिव नहीं लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशन करते वक्त हमने जी को अप्लाई कर दिया था नेगेटिव। ठीक है ना, तो अब ये बातें हो गई। इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज को लेते हैं। कुछ एमसीक्यूज जैसे हमारे पास पूछा गया है मैं इसमें साफ करता हूँ और इसमें से कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं जल्दी से, टाइम कम है हमारे पास, तो जल्दी से कुछ एमसीक्यूज पास पेपर में आए हैं उसको देखते हैं। तो कुछ पास पेपर में एमसीक्यूज आए हैं, जैसे मैंने हमसे पूछा कि मेरा बेटा एक दफा पूछा हमसे सवाल कि भाई व्हाट इज द वैल्यू, मेरा ख्याल है 22 में आया, अभी हम शेयर भी कर लेंगे आपके साथ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट कहां पर मेरा बेटा, एट मैक्सिमम हाइट। मेरा बेटा याद रखें हमने शुरू में बात की कि ग्रेविटी हमेशा क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल अंदर ग्रेविटी मूव करता है और ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और याद रखें हमेशा कांस्टेंट भी रहेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। तो इसका मतलब सर मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा तो किसके बराबर होना चाहिए, तो मेरे बेटा ऑप्शन सही था हमारे पास, a इज इक्वल टू का g के बराबर। ठीक है ना, सही है। एक बात तो ये हो गई, एक एमसीक्यू ये हो गया।
एक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि भाई मैक्सिमम रेंज के लिए, रेंज अगर मैक्सिमम करना है तो बताएं प्रोजेक्टाइल को किस एंगल में थ्रो करना होगा। मेरा बेटा याद रखें किस एंगल में थ्रो करना होगा, 45 डिग्री पे। तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पर हमने इक्वेशन भी निकाल ली, ठीक है मेरा बेटा। थर्ड पॉइंट हमारे पास, हाँ ठीक है ना। अब हमारे पास किसी सवाल में ऐसे ही दे देता है, लेट सपोज कि हमारे पास एक सवाल है जिसमें ले लिया कि वी नॉट हमारे पास है, लेट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया किसी चीज को, और हमारे पास वो उसका एंगल जो है, उसका एंगल जो है वो है हमारे पास 30 डिग्री। अब मेरा बेटा 30 डिग्री है, तो बताएं उसमें हमारे पास कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। लेट सपोज हम ले लेते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कर लेते हैं हमारे पास रेंज हाइट कितनी है। तो हाइट कैसे मेरे बेटा हाइट निकालेंगे, क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा, जी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम पुट कर लेंगे वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साइन मेरा बेटा स्क्वायर कितना डिग्री है, 30 डिग्री डिवाइड बाई जी। जी को हम ले लेते हैं मेरा बेटा 10, 10 में से एक पावर कैंसिल, तो मेरा बेटा 10 बचा, साइन 30 बराबर होता है मेरे बेटा हाफ के, और हाफ का स्क्वायर, तो इसका मतलब वो 10 अपॉन स्क्वायर लेंगे तो मेरे बेटा 1 अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब 1 अपॉन 4 आ गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 4, तो 2 1 ज़ा 2 5 हो जाएगा मेरे बेटा, 5 डिवाइड बाई 2 2.5 मीटर, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना। दैट इज द इक्वेशन। तो वी कैन आस्क फॉर द रेंज। अगर रेंज हमसे पूछा जाता तो मैक्सिमम रेंज पूछता तो हम क्या करते मेरे बेटे, मैक्सिमम रेंज। अब रेंज पूछता तो वो अलग बात होती, मैक्सिमम रेंज पूछे तो अलग बात हो, ठीक है ना। तो वहां पर हमारे पास मैक्सिमम रेंज होता है जब भी, तो हम वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी लेते हैं। मैक्सिमम रेंज में हमारे पास एंगल कितना होता है मेरे बेटा, 45 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 10 का स्क्वायर सर अपॉन क्या होगा 10 डिवाइड बाई मेरा बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज भी कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये मैक्सिमम रेंज आ जाता है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे भी, कुछ एमसीक्यूज और भी, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल का सेशन करने वाला हूँ उसमें, तो जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आपका हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। तो आप जो है एकेडमी में जो भी मसले हैं वो हमने पहले बात कर ली एकेडमी में, फिजिकल क्लासेस में। फिजिकल क्लास में मैंने आपको बोला है कि मेरे बेटा जो जो टॉपिक में मसला आपको जो बताएंगे वो सारे पे मैं वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा। बाकी जो लोग ऑनलाइन देखना चाहते हैं वो तो ऑनलाइन देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।